भारतीय इतिहास के पन्नों में एक ऐसा नाम है जिसकी वीरता और शौर्य की गाथाएं आज भी गूंजती हैं। पृथ्वीराज चौहान भारतीय इतिहास के महान योद्धा। शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्तर भारत के क्षितिज पर चमकता एक सितारा था पृथ्वीराज चौहान। वो चाहमान वंश के शासक थे जिनका राज्य अजमेर और दिल्ली तक फैला हुआ था। पृथ्वीराज का जन्म एक वीर परिवार में हुआ। उनके प्रारंभिक जीवन में ही अद्भुत साहस और असाधारण बुद्धि के संकेत मिल गए थे। गुरुजनों के सान्निध्य में बाल पृथ्वीराज ने शस्त्र विद्या, घुड़सवारी और धनुर्विद्या में महारत हासिल की। उनके नेत्रों में एक भविष्य के महान योद्धा की झलक थी। मात्र 11 वर्ष की अल्पायु में उन्होंने अपने पिता सोमेश्वर चौहान की मृत्यु के बाद अजमेर का सिंहासन संभाला। कम उम्र में ही उन्होंने अपनी प्रशासनिक और सैन्य क्षमता का परिचय दिया। लेकिन महान योद्धाओं के जीवन में केवल युद्ध ही नहीं, प्रेम की गाथाएं भी होती हैं। पृथ्वीराज का प्रेम कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता से हुआ। जयचंद ने पृथ्वीराज के अपमान हेतु स्वयंवर रचाया, पर पृथ्वीराज ने साहस दिखाया और भरी सभा में संयोगिता का हाथ थामकर उन्हें अपने घोड़े पर बैठा कर ले गए। ये भारतीय इतिहास के सबसे साहसिक प्रेम प्रसंगों में से एक है। उत्तर भारत पर मुस्लिम आक्रमणों का खतरा मंडरा रहा था। 1191 ईस्वी में गजनी के शासक मोहम्मद गोरी ने भारत पर हमला किया, जिससे तराइन का प्रथम युद्ध छिड़ गया। पृथ्वीराज चौहान ने उत्तर भारत के कई राजपूत शासकों को एकजुट किया। एक विशाल और शक्तिशाली सेना गोरी के आक्रमण का सामना करने के लिए तैयार खड़ी थी। इस युद्ध में पृथ्वीराज की सेना ने अद्वितीय शौर्य का प्रदर्शन किया। मोहम्मद गोरी को करारी हार मिली और वो मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग सका। इस जीत ने पृथ्वीराज को हिंदुओं का अंतिम महान सम्राट बना दिया। लेकिन गोरी ने हार नहीं मानी। अगले ही वर्ष 1192 ईस्वी में वो बदला लेने की तीव्र इच्छा के साथ एक बड़ी और अधिक संगठित सेना लेकर वापस लौटा। ये था तराइन का दूसरा युद्ध। इस बार गोरी ने धोखे और रणनीति का सहारा लिया। पृथ्वीराज को अपने ही कुछ प्रतिद्वंद्वियों से समर्थन नहीं मिला, खासकर जयचंद से, जो उनकी बढ़ती शक्ति से ईर्ष्या करता था। घमासान युद्ध हुआ। गोरी की बेहतर रणनीति और राजपूत सेना के बीच आपसी तालमेल की कमी के कारण युद्ध का पासा पलट गया। महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया और भारत का इतिहास बदल गया। कारावास में गोरी ने पृथ्वीराज को यातनाएं दी और उनकी आंखें निकलवा दी। लेकिन उनके मित्र और राजकवि चंद बरदाई ने एक अंतिम प्रतिशोध की योजना बनाई। चंद बरदाई ने गोरी को बताया कि पृथ्वीराज शब्दभेदी बाण कला में निपुण है, जहां वो केवल ध्वनि सुनकर लक्ष्य को भेद सकते हैं। गोरी ने ये कला देखने की अनुमति दी। गोरी के सिंहासन पर बैठने के स्थान को मापते हुए चंद बरदाई ने प्रसिद्ध दोहा बोला, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। पृथ्वीराज ने बाण चलाया और मोहम्मद गोरी का वध कर दिया। ये उनके जीवन का अंतिम और सबसे साहसिक कार्य था। पृथ्वीराज चौहान ने भारत की धरती पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। उनकी कहानी हमें वीरता, प्रेम और मातृभूमि के प्रति समर्पण सिखाती है। उनकी विरासत भारतीय इतिहास में हमेशा जीवित रहेगी, एक ऐसे राजा के रूप में जिसने सम्मान और शौर्य के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। जय हिंद। उनकी कहानी हर भारतीय के हृदय में एक प्रेरणा स्रोत बनी रहेगी। भव्य और मार्मिक संगीत का समापन।